ये भी कैसे स्किट कर रहा ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम हडिम्बा मंदिर होके आ रहे हैं, माता जी के दर्शन करे, अपना ब्रेकफास्ट किया और अब जा रहे हैं हम मनु टेम्पल। किसी से पूछा हमने कि मनु टेम्पल हडिम्बा मंदिर से कितनी दूर है, तो हमें बताया है कि मनु टेम्पल जो है वो 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी स्नोफॉल हो ही रहा है, सुबह 6 बजे से स्नोफॉल हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। मनु जो थे वो पहले इंसान थे इस धरती पर, और आज की डेट में हम जितने भी लोग हैं वो सब मनु की संतान हैं, और मनु के नाम से ही इस शहर का नाम जो है वो मनाली है। हम सुबह 7 बजे से चले हुए हैं और लगातार चले हुए हैं, और अभी इस टाइम पर 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो जितने पॉइंट्स कवर करने थे हमें पिछले 2 दिन में, हम लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं जो स्नोफॉल के टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो अभी मनु टेम्पल रहते हैं, मनु टेम्पल का मंदिर जो है वो सिर्फ पेंडिंग रहता है, तो हम वहीं जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है देखने में कि जो मनु टेम्पल है वहाँ पर स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि मनु टेम्पल की जो हाइट है वो माल रोड से बहुत ज़्यादा है। मतलब मनु टेम्पल जो है वो माल रोड से 2 किलोमीटर है और सिर्फ चढ़ाई है वहाँ उसके लिए। तो यहाँ पर मुझे स्नोफॉल ज़्यादा लग रहा है। अगर तो सिर्फ बर्फ़ देखनी है तब तो मनाली बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मनाली जो है वो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, लगभग प्लेन है और थोड़ी बहुत चढ़ाई है। और उसके अलावा फिर शिमला हो गया, कुफरी हो गया, जो एकदम पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं। तो उस टाइम पे फिर लिमिटेड ऑप्शन जो हैं वो घूमने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर समझ में आते हैं तो वहीं पर दुनिया भर के ऑप्शन जो हैं वो घूमने के लिए मिल जाते हैं। फिर सर्दियों में बर्फ़ के टाइम पे जहाँ मनाली में 5 से 6 ऑप्शन घूमने के लिए हैं, वहीं पर गर्मियों में या फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में 15 से 20 ऑप्शन घूमने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मणिकर्ण हो गया, बिजली महादेव हो गया, पराशर रिवासर, फिर इसके अलावा जोगनी वाटरफॉल, अटल टनल, सोलांग वैली, लाहौल स्पीति, त्रिलोकीनाथ, केलोंग, तांडी, कोकसर विलेज, सिसु, ये सब ऑप्शन जो हैं फिर मनाली में विंटर में घूमने के लिए कम मिलेंगे। तो अगर इस तरह के इलाके भी एक्सप्लोर करने हैं तो फिर समर्स में आइए। तो समर्स में फिर बहुत मज़ा आता है, और कम से कम 8 से 10 दिन चाहिए घूमने के लिए। बर्फ़ के टाइम पर ही अगर आप एक दिन का टाइम मान के आ रहे हो तो समझ लो कि आपको कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाने हैं, क्योंकि कहाँ फंस जाओगे कुछ पता नहीं। तो ये रहा मनु टेम्पल, जो माल रोड से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, चढ़ाई है और अच्छा लगता है। क्योंकि मनाली घूमने आए हो तो पैदल घूमो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, गाड़ियों में घूमोगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, फटाफट सब कुछ कवर तो हो जाएगा, लेकिन जो ब्यूटी देखने के लिए आ रहे हो वो तो नहीं दिखेगी, वो तो सिर्फ गाड़ी में ही रह जाएगी। अभी वापस जा रहे हैं माल रोड की तरफ, और माल रोड के बाद फिर मैं गाड़ी चेक करूँगा कि मेरी गाड़ी ठीक ठाक है भी या नहीं है, कितनी स्नो उसके ऊपर जमी हुई है। तो वो सब देखेंगे और मौका देखेंगे कि अगर लाइट हुई होटल में और गाड़ी निकल सकी तो फिर आज निकल जाएंगे, क्योंकि कल भी भारी बर्फ़बारी बताई हुई है, परसों भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो फिर अगर फंस गए तो फंस गए, क्योंकि यहाँ पर जब हम आए थे 2 दिन पहले तो 2 दिन से लाइट नहीं थी और होटल में पानी तक नहीं था, और जो पाइपें थी वो जम गई थी बर्फ़ से। तो टॉयलेट वगैरह जाने के लिए भी जो पानी था ना वो जुगाड़ से ही लिया था। और मनाली में ज़्यादातर होटल्स में तो जेंट सेट नहीं रखे होते हैं, तो उस केस में फिर बंदा जो है फंस जाता है। मुंह तो चलो नहीं धोया, हाथ मुंह नहीं धोए, ब्रश करना ज़रूरी है, टॉयलेट जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब पॉइंट्स जो है ना, जब बर्फ़ गिरती है तो उस टाइम पर लाइट जाती ही जाती है, तो उस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर 3-4 दिन के बाद फिर मनाली आओ या किसी भी सिटी में जाओ जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो आपको लाइट वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, रास्तों की दिक्कत नहीं होगी। तो अभी इतना ही। जय हिंद।